नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। राहु की चर्चा करेंगे दोस्तों। राहु 5 दिसंबर से राशि परिवर्तन ही कर जाएगा, मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो कि अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो इस राहु के किस तरह के प्रभाव आपकी ज़िंदगी में रहते, कौन सा एरिया, जी हाँ दोस्तों, राहु से ज़्यादा प्रभावित रहेगा और किन एरिया से आपको सुखद फल मिलेंगे। नौकरी की बात होगी, व्यापार की बात होगी, कैरियर की बात होगी, आपकी ग्रोथ कहाँ पर होगी, कहाँ पर आपकी ग्रोथ रुकेगी, किस नक्षत्र में राहु होगा तो क्या फल देगा, और आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, मैरिज लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव होगा। अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो राहु तो दोस्तों इसी तरह का ग्रह है, पल में व्यक्ति को अरबोंपति बना देता है। क्या आपको इस परिवर्तन के साथ, मकर राशि में जाने के साथ, क्या आपकी संभावनाएं हैं कि करोड़ोंपति आप बन जाएं? तुला राशि, तुला लगन के जातकों, आपके लिए ये परिवर्तन कितना सुखद है, इसकी तो चर्चा करेंगे, और कब आपको ध्यान देना है ये भी बताने की चेष्टा करूंगा। और चर्चा को आगे ले जाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे दिल से निवेदन है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तुला राशि, तुला लगन के लिए नए चैप्टर की, जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर 2026 से लेकर 22 जून 2028 तक ये राहु अब आपकी मकर राशि चतुर्थ भाव बना, इसमें रहेगा, और केतु कर्क राशि में रहेगा। राहु का आपको बता दें, इस अवधि में जब ये परिवर्तन करेगा तो धनिष्ठा नक्षत्र ही होगा। हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र में ये एक सुखद स्थिति शुरुआत में ही बता दें 2 अगस्त से ही प्रवेश कर जाते हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल धन भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक भी हैं। तो व्यापार के लिए ये राहु का 2 अगस्त से धनिष्ठा में आ जाना, जी हाँ, ये एक्चुअल राहु की बात करें, एक तो ट्रियो राहु होता है जिसकी चर्चा हमने शायद पीछे की है, परंतु हम ये एक्चुअल राहु की पोजीशन की बात कर रहे हैं, जो सही में 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में आपको ऊर्जान्वित करेगा, परंतु 5 दिसंबर तक ये कुंभ राशि में होगा। तो द्वितीय भाव का सुखद फल भी देगा, पंचम भाव में रहकर तो ये स्पेकुलेशन से लाभ देगा, संतान की तरक्की के योग बनाता है, और कहीं ना कहीं केतु भी इस अवधि में 5 दिसंबर तक आपको लाभान्वित कर देगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है बहुत बेहतर है। केतु तो वैसे 11वें भाव में लाभ की स्थिति में हैं। अभी बात करते हैं 5 दिसंबर से, जैसे ही राहु आपके 4th हाउस में आता है। देखिए, राहु के पास 3 तलवारें भी हैं, जिसे मैं दृष्टियाँ जो राहु की है ना, उन्हें मैं 3 तलवार कहता हूँ, 3 धारी तलवार। जी हाँ दोस्तों, इनकी दृष्टियाँ गजब करती हैं, शनि हो, राहु हो, मंगल हो। देखिए, दृष्टियों की चर्चा अभी बाद में करेंगे, पहले आपको इनके प्रभाव को बता दें। ये प्रभाव कुछ इस तरह से रहेंगे इनकी दृष्टियों के, जैसा कि आप देख रहे हैं। राहु दोस्तों को लोग ज़्यादातर ज्योतिषी नेगेटिव एंगल से देखते हैं, नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, पर आपके लिए इस अवधि में अभी भी जब कुंभ राशि में है बिल्कुल बुरे नहीं है, और मकर राशि में तो बिल्कुल बुरे हैं ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि ये शनि की राशियों में हैं, शनि अच्छी स्थिति में हैं, 6ठे भाव में हैं, इसलिए शनि का फल देंगे, ये भी आपको बता दें काफ़ी हद तक। हालांकि राहु जिस नक्षत्र में होते हैं उसका ज़्यादा फल देते हैं, जिस राशि में होते हैं उसका फल थोड़ा कम देते हैं।
क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि होती नहीं। राहु एक धुआं है, एक स्मोक है। आजकल के ज्योतिष विद्वान राहु को स्मोक के साथ, धुएं के साथ कंपेयर करते हैं। जैसा भी है, मैं इसे छल कहता हूँ, माया कहता हूँ, भ्रम कहता हूँ, क्योंकि छलने वाला, ठगने वाला ग्रह है और ये लस्ट है एक किस्म की। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी कामनाओं को भड़काने वाला ग्रह भी है। ये जितना भी दे दो, राहु कहता है और इनफाइनाइट डिजायर्स। जी हाँ दोस्तों, इसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो ये राहु शनि से प्रभावित है। 5 दिसंबर से जैसे ही मकर राशि में आता है, मकर राशि ज़्यादा बेहतर है राहु के लिए, क्योंकि ये अर्दली साइन है। राहु एक प्यास है। राहु इच्छाओं को भड़काने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। तो अर्दली साइन में होगा तभी तो आप सही डायरेक्शन में, सही रूप से काम कर पाएंगे। देखिए, कुंभ राशि तो फिलोसॉफिकल साइन है। कुंभ राशि वाले विचारक लोग होते हैं, समाज सेवी होते हैं। इन्हें अपना पता नहीं होता, दूसरों की मदद करने चल पड़ते हैं। और राहु ऐसी राशि में, हालांकि मूल त्रिकोण साइन है शनि का प्यारा साइन है कुंभ राशि। शनि को बहुत प्यार है कुंभ राशि से, कुंभ राशि वालों से भी। बुरा मत मानिए, मकर राशि वालों की बजाय कुंभ राशि वालों को ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि ये भोले भाले भी होते हैं, ठगे भी जाते हैं, इसीलिए कुंभ राशि वाले। एनीवेज, हम आपकी बात करें तुला राशि की, तो राहु अर्दली साइन में प्रवेश 5 दिसंबर से करता है। तो देखिए, धरातल पे क्या है, हकीकत क्या है, वो आपको नजर आती है। ये हकीकत से आपको वाबस्ता करता है। आपको सही सही हकीकत नजर आएगी जिंदगी की। आपके आसपास क्या हो रहा है, अब सही मायनों में देखना शुरू तो अब करेंगे। बुरा मत मानिए, अभी भी आप देखिए, जब तक शनि अच्छे हैं तो आपको सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक समझते हैं। हो सकता है डिसीजन राहु के कारण एक आध गलत कर लिया हो आपने, इन्वेस्टमेंट गलत कर दी हो, बिजनेस गलत स्टार्ट कर दिया हो, राहु करवा देता है। हाँ, पहले दबी आवाज में बताते हैं, आज खुलकर बता रहे हैं, क्योंकि अब राहु यहाँ से निकल रहा है और 2 अगस्त से तो राहु आपका वारे न्यारे करने वाला है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा में होगा, पंचम भाव में भी बैठकर आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाएगा। धन तो देगा ये राहु। कहते हैं ना, जाते जाते ये क्रूर ग्रह ऐसे ही कुछ होते हैं, अक्सर मैंने देखा है। कई बार जाते जाते दे देते हैं, कई बार कई नई राशि में प्रवेश करते हैं तो दे देते हैं झटके के साथ। अब स्थिति ऐसी बनी हुई, धनिष्ठा नक्षत्र में लंबे समय तक रहेगा, मंगल के नक्षत्र में। ये गौर करने वाली बात है। अगले साल सिंह राशि में 26 जून को प्रवेश करेगा 2027 को, ठीक है। और नक्षत्र श्रावण नक्षत्र में ये 10 अप्रैल को प्रवेश करेगा 2027। तो अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, मंगल के नक्षत्र में रहेगा और मकर राशि में रहेगा 5 दिसंबर से। तो मकर राशि वाला प्रभाव विशुद्ध होगा, लाजवाब होगा। और शनि, क्योंकि जब तक शनि 3 जून तक यहाँ पर हैं, फिर 3-4 महीने के लिए मेष राशि में चले जाएंगे, वापस फिर मीन राशि में आएंगे अक्टूबर नवंबर को, और 4 महीने फिर रहेंगे मीन राशि में। तो आपके लिए तो 2028 फरवरी को जाकर अल्टीमेटली मेष राशि में प्रवेश होंगे। तो 2027 का समय आपके लिए शनि के उसके हेर फेर में है। शनि छठे भाव में ही रहेंगे, घूमते रहेंगे 3 जून तक। तो 3 जून तक राहु कुछ आपको कहने वाला नहीं है, बल्कि चतुर्थ भाव में आकर आपका मकान बनवा देने वाला है। जमीन जायदाद संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके हक में करवा देने वाला है, क्योंकि छठा भाव जहाँ पर शनि बैठे हैं, एक कोर्ट कचहरी का भाव है। अगर कोई मसला है, वैसे तो धनिष्ठा नक्षत्र में आते धन की स्थिति बेहतर करता है 2 अगस्त से, तो लाभ तो होना शुरू हो जाता है 2 अगस्त से, और 10 अप्रैल तक है मंगल के नक्षत्र में। तो देखिए, शनि ने अगर आपको कुछ नहीं दिया पिछले 1-1.5 साल में, 2.5 साल मीन राशि में रहने के पश्चात तभी मेष में जाएंगे, तो ये 30 साल बाद का गोचर हो रहा है शनि का मीन राशि में। तो शनि आपको कुछ ना कुछ देने की स्थिति में है राहु के जरिए, क्योंकि राहु शनि की राशि में।
शनि का फल तो देंगे ना राहु। तो कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, दुश्मनी से निजात और जॉब अच्छी मिल जाए। जॉब में किसी तरह की नौकरी में कोई दिक्कत है वह 2 अगस्त से ही दूर हो सकती है, होने के चांसेस हैं, क्योंकि धन तो तभी आएगा, इंक्रीमेंट लग सकता है आपका, व्यापार चल सकता है, कोई बड़ा व्यापार में पैसा अटका हुआ है, धोखा हो गया, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग नहीं सिरे चढ़ रही। तो 2 अगस्त से आपका जो ये चक्र है धन संबंधित, अर्थ का चक्र आपकी फेवर में घूमना शुरू होता है। और 5 दिसंबर से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक धनिष्ठा में रहने के कारण, मकर राशि में अर्दली साइन में रहने के कारण आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे दोस्तों। अच्छी बात यह है कि जब आप प्रैक्टिकल होंगे तो फिर देखिए लोग आप को उल्लू नहीं बना पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, अपना काम निकाला और धोखा दिया या बेवकूफ़ बना के आगे चले गए, क्योंकि आप अच्छाई में बिलीव करते हैं, बैलेंस लाइफ, परंतु ऐसा होता नहीं है हमेशा। एनीवेज, तो 10 अप्रैल तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए आपकी स्थिति बेहतर ही रखेगा जहाँ तक धन की स्थिति की बात है। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, कोई छात्र हैं, तो 10 अप्रैल के पश्चात आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं बताता हूँ। क्योंकि 10 अप्रैल को ये श्रावण नक्षत्र में आ जाएंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। देखिए, चंद्रमा तो आपके 10th हाउस के मालिक हैं, और 10th हाउस का मालिक है चंद्रमा। दोस्तों गौर करिए, छोटी बात नहीं है। राहु 10th हाउस के मालिक के नक्षत्र में हो और नक्षत्र का प्रभाव 70% देता है, राहु या केतु 30% राशि का देता है। मकर राशि का 30% प्रभाव देंगे, 70% श्रावण नक्षत्र का फल देंगे। क्योंकि राहु केतु की राशि नहीं है, उनके नक्षत्र तो है ना, 3 नक्षत्र हैं राहु के, आर्द्रा, शतभिषा इत्यादि, स्वाति। तो इन नक्षत्रों का प्रभाव ज़्यादा देते हैं राहु, तो इसलिए राहु को नक्षत्र ज़्यादा प्रिय हैं। गौर करिए, 2 अगस्त से ही आपको पता चलना लग जाएगा कि आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी और व्यापार चलना शुरू होगा। तो 10 अप्रैल से श्रावण नक्षत्र में तो कैरियर के लिए अगला साल जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी तरक्की के योग बनते हैं, नौकरी मिलने के योग बनते हैं, नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योग तब भी बनते हैं। तो क्योंकि शनि 6ठे भाव में है ना, जॉब तो अगर अनएम्प्लॉयड हो तो जॉब तो ये 2 अगस्त को ही दिलवा देंगे, इसके पश्चात ही चांसेस बन जाएंगे। तो राहु का ये चतुर्थ भाव में बैठना, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से फायदा, और राहु आपको अपने घर से दूर भी लेकर जा सकता है। विदेश जाने के योग बनते हैं उन लोगों के लिए जो विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में आपकी जॉब लग सकती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया कैरियर के लिए अच्छा है ये राहु, श्रावण नक्षत्र में और धनिष्ठा नक्षत्र में, दोनों नक्षत्र बहुत बेहतर हैं। तो 1.5 साल में से 1 साल तो राहु ने आपकी फेवर करनी है, परंतु मदर का स्थान है, आप कहेंगे मदर के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर्टी आपके बनने के योग बनते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को ना छेड़ें तो अच्छा रहेगा। परंतु 3 जून तक ये विवाद भी आपके हक में इसका फैसला होगा। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, 3 जून 2027 तक इसका फैसला आपके हक में होगा। क्योंकि जब तक शनि 6ठे में हैं तब तक आपका परचम लहराएगा। इधर राहु भी यही बताते हैं, धनिष्ठा और उसके श्रावण नक्षत्र के राहु। हालांकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो 2027 के अंत में पहुंचेंगे, तो पूरा साल 2027 राहु ने आपको भौतिक सुख देने, संसारिक सुख देने हैं, वाहन का सुख देना है, घर मकान जमीन जायदाद का सुख देना है। पब्लिक में आपका परचम लहराएगा, 4th हाउस पब्लिक का भी है। राहु शनि से संबंध बनाए हैं और अर्दली साइन में होकर आप प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा कामयाब होंगे, आप प्रैक्टिकल अप्रोच रख भी पाएंगे। दोस्तों चर्चा तो बहुत है करने को, किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।